नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बस्तर में मंडोस चक्रवात का असर दिख रहा है। इलाके में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दक्षिणी भाग में बादल रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगले 3 दिनों तक तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बस्तर से, जहां मंडोस चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। इलाके में भारी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दक्षिणी भाग में बादल रहने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अगले 3 दिनों तक तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बस्तर से, जहां मंडोस चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बस्तर में भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और अगले 3 दिनों तक गिरावट देखने को मिल रही है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी बस्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी, बता दें कि जो मंडोस तूफान है, चक्रवात है, उसका असर बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो जिले हैं उनमें जो आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं जो है हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। और जो यहाँ ठंड है वो सर्दी का मौसम है तो ठंड भी काफी बढ़ रही है। ठिठुरन जो है, दिन भर जो है बादल छाए रहते हैं तो धूप नहीं निकलती है, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, उसकी वजह से काफी ठंड है। और आने वाले 3 से 4 दिनों में और भी इसके जो है बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस चीजों को कहा है कि आने वाले समय में जो 3 से 4 दिन है वो और भी ठंड भरे रहेंगे। और जो बारिश की है जो संभावना भी उन्होंने जताई है कि काफी बारिश हो सकती है। बाकी जो बस्तर जो संभाग है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो समुद्र तट है उससे काफी नजदीक होने की वजह से मंडोस जो चक्रवात है उसका काफी असर देखने को बस्तर संभाग के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। जी धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बस्तर इलाके में भारी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं? भारी बारिश की तो आसार नहीं जताए जा रहे हैं। जो बारिश है वो हल्की फुल्की नॉर्मल भी है, उसी की आशंका जो है वैज्ञानिकों ने जताई है। और जो बता दें कि इस समय बस्तर समय जो छत्तीसगढ़ में पूरे धान खरीदी का जो सीजन चल रहा है, सरकार के द्वारा धान खरीदा जा रहा है, तो जो धान खरीदी के केंद्र हैं उन केंद्रों में और जो बस्तर के जो ग्रामीण अंचल है वहां पर धान की कटाई और मिंजाई का काम चल रहा है। तो जो किसान है वो काफी चिंतित है कि अगर बारिश हो जाएगी तो उनका धान बिक जाएगा। तो एक चिंता भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और जो बारिश है वो अभी तो हालांकि ज्यादा बड़ी गिरी नहीं, ज्यादा तेज नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो उससे किसान की जो लेकिन चिंता है वो काफी बढ़ गई है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा 16 जनवरी से निकलेगी। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा ने 94 दिन पूरे कर लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने का कांग्रेस लगातार काम कर रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा देश भर में निकालेगी। और कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो पदयात्रा देश के लोगों में उम्मीद की गई है कि नई किरण जगा रही है। वहीं 94 दिन से राहुल गांधी प्रेम और सद्भावना के बीच बोलते चल रहे हैं। भारत जोड़ो पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब एक और यात्रा निकलने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और ये यात्रा 16 जनवरी से निकाली जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा ने अब 94 दिन पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर अब एक और यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां अब
भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारियां कर रही है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रा पटेल रायपुर से जुड़ चुकी है। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है। जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 94 दिन पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा देश भर में निकालने जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी हाथ जोड़ो यात्रा हर विधानसभा में निकाली जाएगी और सामाजिक सौहार्द, देश की एकता, अखंडता का संदेश देने की संदेश दे रही है कांग्रेस। और वहीं हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस घर घर जाएगी और राज्य सरकार के जो है उनके योजनाओं को घर तक पहुंचाएगी। हाथ जोड़ो यात्रा सभी विधानसभा में 26 जनवरी को से शुरू होकर बूथों तक और जिला के अधिवेशन होगा तथा समापन में भी बड़ी रैली राज्य स्तर पर निकाली जाएगी और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस राहुल यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याएं को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है। देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो है ये देश की जनता में जन जागरण पैदा करने के लिए ये उद्देश्य से जो है हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। 26 जनवरी से यात्रा शुरू हो जाएगी और विधानसभा में छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक स्तर में निकाली जाएगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा का एक लक्ष्य रहा है भारत को जोड़ने का, अब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या लक्ष्य है? जी, जिस तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, आज वो राजस्थान में छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उसी तरह हाथ जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी निकाली जा रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में निकाल रही है और केंद्र सरकार के जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जो है केंद्र सरकार को, भाजपा को घेरने के लिए हर जनता, जन जन तक, हर घर तक, हर जनता तक जो है कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी और राज्य सरकार की योजनाओं को हर जनता तक पहुंचाएगी। उसके लाभ को कैसे मिले, कहाँ क्या मिला है, उसको लेकर संपर्क करेगी और साथ में जो उनका मेन उद्देश्य यही है कि जनता तक जुड़ने का, हर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हर जनता तक जोड़ने का उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा में पार्टी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं? जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा है तो 90 विधानसभा में जो है जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, 72 विधायक, वे अपने अपने क्षेत्र में ब्लॉक स्तर में 90 विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, जो कि मंत्री भी है, 13 मंत्री छत्तीसगढ़ में। तो वो अपने अपने क्षेत्र में हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और अपने क्षेत्र में अपने हर घर, हर जनता से मुलाकात करेगी और कांग्रेस अपने पार्टी से जुड़ेगी। हर युवा जो है कांग्रेस के, वे इस रैली में शामिल होंगे और 26 जनवरी को एक बड़े यात्रा के रूप में यह शुरुआत होगी, रथ निकाली जाएगी। उस समापन में राज्य स्तर पर इस रैली निकाली जाएगी। इस रैली को एक बड़ा रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके बालोद जिले के राजाराव पठार के प्रवास के दौरान रत्नाबांधा रोड स्थित शासकीय रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे अल्प विश्राम के लिए रुकी। महापौर विजय देवांगन, एसपी प्रशांत ठाकुर और जिला पंचायत की सीईओ प्रियंका महोबिया ने उनसे मुलाकात भी की। साथ ही आपको बता दें कि जिले में शासन की योजनाओं के संबंध में चर्चा भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से चर्चा में आरक्षण बिल पर साफ किया कि वो बिना सोचे समझे बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण करने के बाद ही उन्होंने कहा कि वो हस्ताक्षर करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सरकार से सिर्फ जनजाति आरक्षण बढ़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा था। राज्यपाल उइके राजाराव पठार में आयोजित वीर मेला में शिरकत करने के लिए रवाना हुई। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को
और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण बिल पर साइन को लेकर यू टर्न ले लिया है। उइके ने सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा और साथ ही उइके ने कहा कि देखिए, आरक्षण का विषय अलग है। साथ ही उन्होंने कहा कि उइके ने साथ ही कहा कि 58% आरक्षण जो बढ़ा था, उसके परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समाज में जो आक्रोश था उसको शांत करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसको आप 20 से 32 कर दें, क्योंकि दूसरे अन्य समाज में इतना आक्रोश नहीं था। संतुष्ट का सवाल नहीं है। बात यह है कि इनका भला, उनका साथ जस्टिस हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। तो सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए, फिर वैसी स्थिति अगर हो जाए और वहां पर जो हाई कोर्ट ने जो निरस्त किया है, उन पहलुओं को भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि आपके पास क्या डाटा है, किस आधार पर आपने 2012 में आपने ओबीसी को बढ़ाया और किस आधार पर एससी को कम किया। वहीं आरक्षण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर को लेकर विधेयक में राज्यपाल के साइन में देरी हो रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की चिंता बढ़ चुकी है और आज राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान भी सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने आरक्षण मुद्दे को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से सीधी चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आरक्षण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में अब राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। राज्यपाल का बयान आया है कि वो बोल रहे हैं कि 58% कोर्ट ने खारिज कर दिया है, अब 76% हो गया है, तो अब मैं बिल को अध्ययन करके साइन करूंगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, सरकार ने अपना काम कर दिया है। सभी जो समाज के लोग जो सीएम साहब से मिले थे और उन्होंने कहा कि आरक्षण मतलब सभी का आरक्षण, अनुसूचित जाति का भी हो, जनजाति का हो, बाकी लोगों का भी हो, और उसी आशय से कहा कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उसमें पारित करना चाहिए विधेयक बनाकर, ताकि आरक्षण सबको लागू हो सके और जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार का स्टैंड है। और माननीय महामहिम जी के निर्देश पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। 2 दिन का सत्र हुआ और उसमें ये विधेयक पारित हुआ। पारित होने के बाद महामहिम के पास गया हुआ है। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं उनसे कि छत्तीसगढ़ के हितों के सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए, सबके हितों के लिए उसमें हस्ताक्षर करें। इसका हम निवेदन करते हैं। अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो राज्य सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी? अब आगे की रणनीति बनाएंगे, उसमें सब लोगों से चर्चा होगी। बाकी जो वरिष्ठ हैं उनसे चर्चा होगी, हमारे नेता अभी बाहर हैं, उनसे चर्चा होगी। आगे क्या होता है तो देखेंगे उसको। तो आरक्षण मुद्दे को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में जो है राजनीति शुरू हो चुकी है। पक्ष आमने सामने है। राज्यपाल का कहना है कि हाईकोर्ट ने जो है 58% पर खारिज किया है और अब वह जाके 76% हो गया है। तो इसको लेकर वो बोल रही हैं कि बिल को अध्ययन करके मैं साइन करूंगी। इसको लेकर हमने आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसिंह टेकाम से चर्चा की। इन्होंने जो कहा है कि अब जो है आगे देखेंगे आगे क्या रणनीति होगी। मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। आरक्षण मुद्दे को लेकर रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड इसी हफ्ते किए जाएंगे जारी। परीक्षा की तैयारी लगातार की जा रही है।
2020 के बाद परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। परीक्षा के लिए 46 एग्जाम सेंटर भी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा होगी। 20 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो जाएंगी। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 2020 के बाद अब ये परीक्षा ऑफलाइन की जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रविशंकर शुक्ल विद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा अब शुरू होंगी। वहीं आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के अवसर पर 58 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रयास आवासीय विद्यालय के यह प्रतिभावान छात्र साल 2021-2022 की राष्ट्रीय स्तर की जेईई, नीट और अन्य प्रतिभागी परीक्षाओं में सफल होकर राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने इस अवसर पर आईआईटी, एनआईटी और IIIT और साथ ही मेडिकल में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को लैपटॉप के साथ साथ 50-50 हजार रुपए की राशि देकर सम्मानित किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं। आज हम एक तो शहीद वीर नारायण सिंह का पुण्यतिथि था, उसका कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग बहुत जगह शिलान्यास किए हैं। उद्घाटन छात्रावास भवन, आश्रम भवन का करीब 82 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था। उसके बाद प्रयास विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, प्रयास विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं 9वीं से 12वीं तक, पढ़ाई के साथ साथ उनकी कोचिंग भी होती है। कोचिंग मेडिकल में जाने के लिए, कोचिंग आईआईटी में जाने के लिए। वहीं केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन का बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि रायपुर यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है। बिलासपुर से नागपुर के लिए ये ट्रेन का शुभारंभ हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का स्वागत किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है और साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी और बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं ने इसका भव्य स्वागत किया है। कल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, वंदे भारत ट्रेन के रूप में। वंदे भारत ट्रेन भारत में निर्मित सबसे तेज गति से चलने वाली अत्याधुनिक ट्रेन है। इस ट्रेन की सौगात छत्तीसगढ़ को 11 दिसंबर को मिलने वाला है। यह ट्रेन बिलासपुर से चलकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया होकर नागपुर तक जाएगी। कल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को एक आपने कई बार आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को स्कूल में निरीक्षण करते हुए देखा होगा और साथ ही पढ़ाते हुए भी देखा होगा, लेकिन इस बार विधायक कुंवर सिंह निषाद अब अर्जुना नगर के प्राथमिक स्कूल पहुंचे हैं और साथ ही छात्रों को उन्होंने पढ़ाया। और आपको बता दें कि उनसे पढ़ाई को लेकर जब सवाल किए गए, जिस पर बच्चों ने फटाफट जवाब भी दे दिए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपने कई बार देखा होगा कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को स्कूल में निरीक्षण करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार विधायक कुंवर सिंह निषाद पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया और उनसे पढ़ाई को लेकर सवाल जवाब भी किए हैं। प्रश्नों के सही जवाब मिलने पर विधायक बहुत खुश होते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने स्कूल प्रशासन और टीचरों की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि
वहीं उदयपुर सालेवाड़ा खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने विधायक बनने के बाद जनसंपर्क और भेंट मुलाकात के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम बनाकर सालेवाड़ा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा किया है और साथ ही इस दौरान ग्रामवासियों के विधायक के प्रथम आगमन पर रावत नाचा कर्मा नृत्य किया और साथ ही गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर विधायक का स्वागत भी किया। इस दौरान विधायक ने दौरे को लेकर पहले दिन ग्राम सड़क अतरिया में वॉलीबॉल स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। नर्मदा में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही बता दें कि दौरे में ग्राम को लेकर शामिल होकर 5.50 लाख रुपए से सीसी रोड और साथ ही 5.50 लाख रुपए से नाली निर्माण और रामपुर में 3 लाख की सीसी रोड निर्माण, साथ ही 3 लाख बाजार शेड निर्माण, कोपरों में शहीद बोर्ड नारायण आदिवासी भवन निर्माण के लिए 5 लाख, सीसी रोड निर्माण के लिए 3 लाख और ग्राम पंचायत चोभर में ओटेगढ़ बाबा मंदिर में सीढ़ी निर्माण के लिए 3 लाख, सीसी रोड निर्माण के लिए 3 लाख और वहीं गरीबों और को लेकर मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान से सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रात में विश्राम को लेकर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात भी की है। धीरे धीरे से सबो काम होते। अब एक गांव में सबो एक गांव में एक ठन गाड़ी जाते तो दिन भर लग जाते। काबर ओ मन दिन में खाने नहीं या तो शाम को खाते और छोटे बेरा भी आगे है। एक स्थिति में निवेदन करत हूँ कि आप मन इतना दिन तक इंतजार करो, थोड़ा समय आओ, जरूर ही ये गोर गाड़ी ला मैं भेजूं और जहाँ आप ला जरूरत है, जहाँ खनवाना चाहत हो आप मन देख के वो जगह ला जहाँ जिन डहान समस्या हो डहान आप मन खना लो। शिक्षक के कमी भी बताओ, शिक्षक के कमी में आप मला बता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।